आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जुगलीवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को दो कैंप्स में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ है टीवी जर्नलिज्म की दुनिया का बड़ा नाम अंजना ओम कश्यप और दूसरी तरफ है यूट्यूब के वो टीचर्स जिनके लेक्चर्स देखकर लाखों स्टूडेंट्स ने अपने सपने पूरे किए हैं। और जब इन दोनों वर्ल्ड्स का क्लैश हुआ तो सोशल मीडिया पर ऐसी डिबेट शुरू हो गई कि स्टूडेंट्स से लेकर टीचर्स और जर्नलिस्ट तक सब अपनी अपनी साइड लेने लगे। तो आखिर हुआ क्या? रिसेंटली एक लाइव टेलीविजन डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स को लेकर काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ यूट्यूब स्टार टीचर्स को खुद कुछ नहीं आता, लेकिन ब्लैक बोर्ड उठाकर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, सेंसेशनल हेडलाइंस और थंबनेल्स लगाकर व्यूज लेते हैं, फॉलोअर्स बनाते हैं और फिर स्टूडेंट से पैसे निकालते हैं। उन्होंने ये भी इम्प्लाई किया कि एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है और स्टूडेंट्स की इमोशन का यूज करके पैसा कमाया जा रहा है। अब नॉर्मली ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट ने कहा बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते यूट्यूब टीचर्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं अभिनय शर्मा की। अभिनय शर्मा ने सीधा सवाल पूछ लिया, अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो फिर पिछले कई सालों से जेडब्ल्यू, नीट, एसएससी और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कौन करवा रहा था? और ऑनेस्टली ये सवाल सुनने में सिंपल लगता है लेकिन काफी पावरफुल है, क्योंकि आज इंडिया में शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट होगा जिसने कभी ना कभी यूट्यूब का यूज ना किया हो। चाहे फिजिक्स वाला हो, खान सर हो, अनअकैडमिक एजुकेटर्स हो या फिर छोटे चैनल्स जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हर स्टूडेंट ने किसी ना किसी पॉइंट पर ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट लिया है। और इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि अंजना जी ने पूरी कम्युनिटी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। फिर आए खान सर और खान सर का रिएक्शन इंटरनेट पर और भी ज्यादा वायरल हो गया। उन्होंने मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, पुराने एग्जाम्पल्स दिए और इनडायरेक्टली कहा कि अगर टीचर्स की नॉलेज क्वेश्चन की जा सकती है तो मीडिया की रिपोर्टिंग भी क्वेश्चन की जा सकती है। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन के वक्त चलने वाली कुछ रिपोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया, जहां 2000 के नोट में नैनो चिप होने वाली थ्योरी को काफी चैनल्स ने फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया था। मैसेज क्लियर था, गलतियां हर प्रोफेशन में होती हैं, सिर्फ एक प्रोफेशन को टारगेट करके पूरे इकोसिस्टम को जज किया नहीं जा सकता। और यही पॉइंट बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर गया, लेकिन असली रिएक्शन टीचर्स से नहीं स्टूडेंट से आया और वही इस कंट्रोवर्सी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा। बिहार के स्टूडेंट्स, यूपी के स्टूडेंट्स, राजस्थान के स्टूडेंट्स और रिमोट विलेजेस में रहने वाले स्टूडेंट्स सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। किसी ने लिखा कि उनके डिस्ट्रिक्ट में अच्छी कोचिंग ही नहीं थी, किसी ने बोला कि कोटा जाना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं था, किसी ने कहा कि घर वाले कोचिंग के लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते थे और किसी ने बताया कि यूट्यूब ही उनका एक्चुअल टीचर था। अब सोचो, आप एक छोटे से गाँव में रहते हो, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके स्कूल में फैकल्टी नहीं है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते और फिर आपको इंटरनेट पर फ्री में क्वालिटी लेक्चर्स मिल जाते हैं। नेचुरली आप उन टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट फील करोगे। इसी वजह से जब स्टूडेंट्स ने सुना कि यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता बोला गया है तो लोग बहुत इमोशनल हो गए और इमोशनली रिएक्ट करने लगे। और फिर लोगों ने कोविड पीरियड को याद करना शुरू कर दिया। याद है 2020 जब स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद थे, सब कुछ बंद हो गया, तो उस टाइम अगर एजुकेशन कंप्लीटली रुक नहीं गई थी तो उसका एक बड़ा रीजन ऑनलाइन लर्निंग भी था। टीचर्स घर से पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट्स घर से पढ़ रहे थे और यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज एजुकेशनल कॉन्टेंट को मिल रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ओपनली कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती तो शायद उनका एकेडमिक ईयर बर्बाद हो जाता। तो एक साइड का आर्गुमेंट ये है कि यूट्यूब एजुकेशन ने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कंट्रोवर्सी का दूसरा साइड भी है और अगर बैलेंस डिस्कशन करनी है तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री में जेन्युइनली कुछ प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं। आजकल एजुकेशन भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है और जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ मार्केटिंग होगी। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो पढ़ाई से ज्यादा प्रमोशन करते नजर आते हैं। कुछ लोग हर दूसरे दिन टॉपर्स स्टोरीज बेचते हैं। कुछ लोग सिलेक्शन को इतना ग्लैमराइज कर देते हैं कि एवरेज स्टूडेंट को लगता है कि अगर कोर्स नहीं खरीदा तो लाइफ खत्म हो जाएगी। और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर एग्रेसिव सेल्स प्रैक्टिस को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अंजना कमर्शियलाइजेशन की बात करती हैं तो वो कंसर्न पूरी तरह हवा में भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप कुछ एग्जाम्पल्स के बेसिस पर पूरे इकोसिस्टम को जज कर देते हो। ये वैसे ही है जैसे किसी एक जर्नलिस्ट की गलती के बेसिस पर सारे जर्नलिस्ट को डिसऑनेस्ट बोल दिया जाए, या किसी एक करप्ट ऑफिसर की वजह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को करप्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं और ज्यादातर लोग बीच में होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग एंगल देखिए, आज इंडिया का एडटेक मार्केट बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट बन चुका है। कंपटीशन इतना इंटेंस है कि हर कंपनी और क्रिएटर अटेंशन के लिए फाइट कर रहे हैं और इंटरनेट पर अटेंशन ही करेंसी है, व्यूज करेंसी है, सब्सक्राइबर्स करेंसी है, एंगेजमेंट करेंसी है। तो नेचुरली सेंसेशनल थंबनेल्स और कैची टाइटल्स भी आएंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अटेंशन लेना गलत है या फिर अटेंशन लेने के बाद क्वालिटी कंटेंट ना देना गलत है? क्योंकि यूट्यूब पर
एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स भी थंबनेल लगाते हैं, न्यूज़ चैनल्स भी ड्रामेटिक हेडलाइंस चलाते हैं, पॉलिटिकल चैनल्स भी अटेंशन ग्रैब करते हैं, तो क्रिटिसिज्म सिर्फ टीचर्स पर ही क्यों? और यही सवाल इंटरनेट पूछ रहा है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगी, वो था स्टूडेंट्स का इमोशनल कनेक्शन। आज भी इंडिया में टीचर को सिर्फ टीचर नहीं माना जाता, उनके साथ इमोशनली कनेक्शन किया जाता है, उन्हें मेंटर माना जाता है, गाइड माना जाता है। कई लोग तो लिटरली अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने ऑनलाइन टीचर्स को देते हैं। इसलिए जब स्टूडेंट्स को लगा कि उनके टीचर को इंसल्ट किया गया है, तो नेचुरली बैकलैश आया और काफ़ी बड़ा बैकलैश आया। अभी तक अंजना ओम कश्यप की तरफ से कोई मेजर क्लैरिफिकेशन या अपॉलॉजी सामने नहीं आई है, लेकिन कंट्रोवर्सी ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जरूर स्टार्ट कर दी है कि एजुकेशन ओवर कमर्शियलाइज हो रही है, क्या एडटेक इंडस्ट्री को ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, क्या कुछ एजुकेटर्स एजुकेशन के नाम पर मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन टीचर्स ने एजुकेशन को डिमोक्रेटाइज भी किया है? शायद दोनों एक्सट्रीम के बीच में कहीं है, क्योंकि एजुकेशन अगर सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं बननी चाहिए, तो जर्नलिज्म भी सिर्फ टीआरपी का गेम नहीं बनना चाहिए। और शायद इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी इतनी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये सिर्फ अंजना वर्सेस यूट्यूब टीचर्स का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है। स्टूडेंट्स किस पर ट्रस्ट करें, टीचर्स पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, एडटेक कंपनीज पर या मीडिया नैरेटिव्स पर? अब फैसला आपके हाथ में है। आपको क्या लगता है कि अंजना ओम कश्यप ने एक जेन्युइन कंसर्न रेज किया था, या सिर्फ उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर्स को अननेसेसरी टारगेट किया? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चुगलीवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में अपने फेवरेट टीचर का नाम जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।